हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरे डायफ्रैक्शन के बारे में स्टार्ट किया था। एक्सरे डायफ्रैक्शन की हेल्प से हम किसी भी क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। उसका हमने फर्स्ट मेथड कर लिया था, लुइस मेथड, जिसे लुइस ने दिया था। उसके अकॉर्डिंग उसने क्रिस्टल के ऊपर एक एक्सरे फॉल कराई थी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, और एक स्क्रीन के ऊपर जो डायफ्रैक्शन पैटर्न था उसे नोट किया था, जिससे हमें ये पता लग गया था कि जो क्रिस्टल है उसके अंदर पार्टिकल रेगुलरली अरेंज है। मीन्स उनकी डेफिनेट अरेंजमेंट तो दे दी, बट उनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाया था लुइस से कि वो कहाँ पर कैसे अरेंज होंगे। ठीक है, तो लुइस वहाँ पे क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो उसी लिमिटेशन को कवर अप किया ब्रैग्स ने। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रैग्स मेथड, एक्सरे डायफ्रैक्शन, ब्रैग्स मेथड। ठीक है, ब्रैग्स मेथड था, इसे दिया था W.L. ब्रैग्स ने इन 1999। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करेगा, बिल्कुल जैसे लुइस ने कहा था कि जब किसी रे की होगी किसी क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेगी तो वहां से क्या आ जाएगी, स्ट्राइक होगी, और वहां से हम उसका क्या निकालेंगे, इमेज निकालेंगे कि कैसा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो जैसा कि क्रिस्टल होते हैं, तो ब्रैग्स ने कहा कि जो क्रिस्टल है उसके अंदर क्या है, पैरेलल, इक्विडिस्टेंट, एटॉमिक प्लेन्स होते हैं। ठीक है, पैरेलल, इक्विडिस्टेंस, एटॉमिक प्लेन, मतलब पैरेलल प्लेन्स होंगे इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है, तो मैं ऐसे प्लेन बना रही हूं। मैंने इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह से ये प्लेन बना दी। ठीक है, तीन प्लेन, इन्हें मैं नाम दे रही हूं एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, ऐसे ही जेड, जेड डैश। ठीक है, मैंने इन्हें नाम दे दिया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और जेड, जेड डैश। ठीक है, तो यहां पर हमने ऐसे ही पैरेलल इक्विडिस्टेंस प्लेन बना लिए, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, एंड जेड, जेड डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बीम सपोज करेंगे कि एक एक्सरे बीम है, वो इस क्रिस्टल के ऊपर फॉल कर रही है, कुछ एंगल से फॉल करेगी, लेट दैट एंगल बी थीटा। ठीक है, कि वो इस थीटा एंगल से इसके ऊपर क्या कर रही है, फॉल कर रही है। ठीक है, अब जैसे ही वो इसके ऊपर फॉल करेगी तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहां से एक बीम बना रही हूं, ये एक इंसिडेंट बीम है, इस पॉइंट पर आई, स्ट्राइक करी। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आ गई मेरी इंसिडेंट बीम, और ये मेरी क्या आ गई, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, एक्सरे डाला तो ये इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे, और ऐसे ही ये क्या आ गई, रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ एक्सरे। किसी एंगल से फॉल की, लेट दैट एंगल बी दी थीटा। ठीक है, ABC मैं इनका नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये तो एक प्लेन पे फॉल करी, ऐसे ही वो वाई, वाई डैश प्लेन पे भी फॉल करेगी, तो हम उसे क्या करते हैं, वाई, वाई डैश प्लेन पे भी क्या कराते हैं, फॉल कराते हैं। ऐसे ही वो जेड, जेड डैश प्लेन पे भी फॉल करेगी लाइट। तो अब इन्हें नाम दे देते हैं, जैसे ABC आ गया, तो DEFGHI कॉन्टिन्यूटी में नाम दे दिए। ठीक है, तो ऐसे ही एंगल थीटा, ऐसे ही ये एंगल भी थीटा, ऐसे ही ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो अलग अलग प्लेन से, हर प्लेन के ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट लाइट आई, किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करी, और फिर एंगल से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। डन, एक प्लेन से, दूसरे से, और तीसरे से। अब देखो AB के लिए उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, DE के लिए उसने थोड़ा लार्ज डिस्टेंस क्या होगा, ट्रैवल किया होगा। यहीं से दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा लार्ज डिस्टेंस उसने क्या किया होगा, ट्रैवल किया होगा। तो हम इनके बीच का क्या करेंगे, डिस्टेंस नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर फॉल कराया इस तरह से। जैसे ये E था तो मैंने I तक हो चुके हैं मेरे पास, मैंने इसे नाम दे दिया J, और इसे नाम दे दिया K। ठीक है, ये पॉइंट मेरा J है, ये K, मैंने एक परपेंडिकुलर फॉल करा दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो एक मेरा परपेंडिकुलर हो गया BJ, और दूसरा मेरा परपेंडिकुलर हो गया BK। ठीक है, तो मैंने परपेंडिकुलर फॉल करा दिया किस लाइन पे, DE लाइन पे और EI लाइन पे। ठीक है, मैंने इनके ऊपर क्या किया, परपेंडिकुलर को फॉल करा दिया। अब देखो एंगल हम निकाल चुके हैं, क्या होगा, थीटा। अब यहां से जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट आई है, ठीक है, अभी जो रिफ्रैक्टेड लाइट है BC हो, EF हो या HI हो,
ये एक दूसरे के साथ क्या शो करेंगे, इंटरफेस, इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस टू टाइप का होता है, आइदर इन प्लेन और आउट प्लेन। इन प्लेन का मतलब जो एक बीम मैंने ऊपर बनाई है ना, जैसे ए बी है इस तरह से ही, ठीक है, तो जो दूसरी वाली होगी वो भी कुछ ऐसे ही आएगी। तो इसमें क्या हुआ, क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल की और ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल की। क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगी और ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करेगी। इसी तरह एक होता है हमारे पास आउट प्लेन। ये तो इन प्लेन आ गया, दूसरा हम क्या करेंगे, आउट प्लेन। आउट प्लेन के केस में क्या होगा, एक बीम तो मैंने वापस रेगुलर इसी फॉर्म में बनाई, दूसरी वाली ना इससे उल्टी हो जाएगी। इस केस में उल्टा हो गया। इस केस में क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल की थी, ट्रफ ट्रफ पे फॉल की थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगी एंड ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करेगी, तो उल्टा हो गया। जब ऐसा होगा सेम यानी इन प्लेन होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रेनफोर्स करेंगे। रेनफोर्स करेंगे तो इसमें जो रिफ्रैक्टेड रे होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। और जब वो आउट प्लेन जाएंगे, आउट प्लेन के, ठीक है, एक दूसरे को क्या किया, अपोज किया, तो इस टाइम पे इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम, ठीक है। तो इंटरफेरेंस शो किया, आइदर मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमम हो सकती है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न क्या होंगे, ऑब्जर्व हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो हमने बात की थी बीई और ईएफ की। सपोज करो बीई और सॉरी बीसी और ईएफ ये क्या होंगे, इन प्लेन। इन प्लेन कह लो या इन फेस कह लो, एक ही बात है, इन फेस। अगर ये इन फेस की ड्रॉ करते हैं तो इनके बीच में हमारा जो डिस्टेंस आगा जे ई के, जो मैंने अभी ड्रॉ किया था ना पीछे एंगल, देखो यहाँ पे जे ई के, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। जो डिस्टेंस मैंने लिया था ना, दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो था हमारा जे ई के, वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन लैम्डा, ठीक है। एन लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है। एन क्या है हमारे पास, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्लेन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारे सक्सेसिव एटॉमिक प्लेन्स को, वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। चल अब डी था, उनके बीच का जो था ना डिस्टेंस था, हम एंगल ले चुके हैं, तो हमें पता है जे ई और ई के, ये दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर। यहाँ से देखो ये जे ई और ये ई के, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब जे ई और ई के क्या बराबर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी डी साइन थीटा। डी था इनके बीच का डिस्टेंस जो हमने लिया था, तो ये आ गया हमारे पास एंगल से डी साइन थीटा। दो कंपोनेंट होते हैं, एक साइन वाला एक कोस वाला, तो हमने यहाँ साइन वाले कंपोनेंट को ले लिया, कोस वाला दूसरी साइड आएगा, उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जे ई इसके बराबर है, ई के इसके बराबर है, यहाँ से देखो ये जे ई ये ई के, ठीक है। तो पूरा कितना हो गया, जे ई के हो गया, दोनों का सम हो गया, तो जे ई के किसके बराबर हो गया, जे ई प्लस ई के, दोनों को प्लस कर दो, ये भी डी साइन थीटा और ये भी डी साइन थीटा, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, 2 डी साइन थीटा, इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो इसे मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब दोनों की वैल्यू में देखो जे ई के एन लैम्डा के भी बराबर है, जे ई के 2 डी साइन थीटा के बराबर है, तो इक्वेट करो इक्वेशन 1 एंड 2। हमारे पास क्या आ जाएगा, जे ई के 2 डी साइन थीटा के भी बराबर है और एन लैम्डा के भी बराबर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या गया, 2 डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये होती है मेरे पास ब्रैग्स की इक्वेशन। ये आ गई हमारी ब्रैग्स की इक्वेशन, ठीक है। ब्रैग्स ने जो किया कि एक क्रिस्टल को मान लिया कि इक्वल प्लेनर
प्लेन्स होते हैं उसमें इक्वी डिस्टेंस प्लेन, उनके ऊपर जैसे एक्सरे फॉल करेगी किसी ना किसी एंगल से स्ट्राइक करेगी उनके ऊपर और वहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब प्लेन्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होंगे, उस डिस्टेंस का हमने नाम दे दिया डी, और एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाने में लाइट को थोड़ा ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा, हमने उसकी वैल्यू निकाली जिसे हमने जे ई के नाम से दिया। फिर हमने बात की इन फेस और आउट फेस की इंटरफेरेंस की। अगर इन फेस होता है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और आउट फेस होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। हमने इन फेस का एग्जांपल लिया, इन फेस के केस में इंटरफेरेंस हो रहा है तो वैल्यू क्या आ गई, एन लैम्डा, उसे हमने इसके साथ इक्वेट किया और हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डन। अब n को आप डिफरेंट वैल्यू दे सकते हो, 1 2 3 4, ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे हमारे फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लिया ना तो n की वैल्यू 1 2 3 रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड एंड थर्ड मैक्सिमा। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा एन फर्स्ट वैल्यू, सेकंड एन को जब 2 पुट करोगे ऐसे एन को 3 पुट करोगे, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको एंगल दिया हुआ है, वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, कौन सा प्लेन है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, डी यानी डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो एक वैल्यू आपके पास क्या होगी, अननोन। मान लो आपको थीटा निकालना है, मैं कहती हूँ फर्स्ट मैक्सिमा है, वेवलेंथ मैंने आपको दे दी किसी लाइट की यूज की, डी भी आपको बता दिया। ठीक है, तो आपने क्या निकाल लेना है, एंगल निकाल लेना, थीटा एंड वाइस वर्सा। इस तरह से यूज करके आप इसकी वैल्यू को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। डन। अब आते हैं हम इसके अपरेटस में कि क्या अरेंजमेंट करी ब्रैग्स ने और इसको फाइंड आउट किया। लोएस का जो ऑपरेटर्स था वो बहुत सिंपल सा था, क्रिस्टल रखा, एक्सरे फॉल की, जो प्लेट थी प्ले के ऊपर उसने उसकी इमेज को ऑब्टेन कर लिया। इसके जो ऑपरेटर्स है उसकी अरेंजमेंट देखते हैं।
ये थी हमारी अरेंजमेंट जो ब्रैग्स ने की थी। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमारी क्या होगी, एक्सरे जनरेट होगी। ये टारगेट रख दिया, इससे क्या होगी, एक्सरे जनरेट होगी। अब हमने यहाँ पर क्या ही फॉर्मूला है, देखो एन लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, हमें तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को यूज करना है। अब एक्सरे तो किसी भी उससे जनरेट हो सकती है, किसी भी वेवलेंथ की। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मोनोक्रोमेटर लगा दिया ताकि अगर उसकी एक्स्ट्रा वेवलेंथ होंगी वो कट जाएगी। तो मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, एक सिंगल वेवलेंथ की बीम को प्रोड्यूस करना। तो मोनोक्रोमेटर ने एक वेवलेंथ दे दी, लैम्डा आ जाएगा। लाइट यहाँ से फॉल करी, यहाँ पर हमने एक रोटेटिंग टेबल लगाया। रोटेटिंग टेबल मतलब जो रोटेट करेगा, घूमेगा। यहाँ एक स्लिट लगाई है, स्लिट का काम होगा सिंगल बीम प्रोड्यूस करना। एक्स्ट्रा सारी लाइट को क्या कर देगी, स्लिट कट कर देगी और सिंगल बीम क्या कर देगी, प्रोड्यूस कर देगी। ये सिंगल बीम, यहाँ पर मैंने ये क्रिस्टल रखा है, देखो टेबल के बीच में। ये बीम इस क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेगी, जैसे ही फॉल करी यहाँ से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट हुई तो ये इस चैम्बर में जा रही है, इसका नाम है आयनाइजेशन चैम्बर। इस आयनाइजेशन चैम्बर में हमने इजिली लिक्विफाई गैस फिल करी, दैट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जो क्या हो जाएगी, इजिली लिक्विफाई हो जाएगी। जैसे ही लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी, गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई होना शुरू होगी। लिक्विफाई हुई, आयन मूव किए, ठीक है, आयनाइजेशन चैम्बर है। जैसे आयन मूव करेंगे, यहाँ से करंट आएगा, इसको मैं इस इलेक्ट्रोमीटर से क्या कर दूंगी, इस रीडिंग को नोट कर दूंगी। जितनी ज्यादा मतलब आयनाइजेशन होगी, जितनी इंटेंसिटी की लाइट फॉल करेगी ज्यादा, उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, आयनाइजेशन होगी, उतनी ही लार्ज मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी। मुझे वहां से सारा पता लग जाएगा। क्लियर। अब यहाँ एक रोटेटिंग टेबल है, यानी क्रिस्टल इसमें क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो हर बार क्रिस्टल की अलग अलग साइड बीम के आगे आएगी, और जैसे ही अलग अलग साइड आगे आएगी तो उस पर फॉल करेगी लाइट, वहां से रिफ्रैक्ट होकर इस आयनाइजेशन चैम्बर में जाएगी, जहाँ गैस क्या होगी, आयनाइज। और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट फॉल करेगी, उतनी ज्यादा आयनाइजेशन होगी, उतनी ही ज्यादा हमारी इलेक्ट्रोमीटर की रीडिंग में डिफ्लेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, पूरा वैल्यू को उसकी फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी रीडिंग से हमें आयनाइजेशन पता लगेगी, इससे हमें पता लगेगा कितनी इंटेंसिटी की लाइट आई हमें। ठीक है, वहां से हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, और इससे हम क्या निकालेंगे, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर इसमें पुट करके। ठीक है, और यहाँ जो स्केल है, इससे हम एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू। ठीक है, जो डाटा हमारे पास आएगा हम उसे ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे और इक्वेशन को यूज करके हम डी की वैल्यू निकालेंगे। डी इज डिस्टेंस, थीटा मुझे पता लग गया, मैक्सिमा आएगा कितने वो मुझे पता लग जाएंगे इससे, एंगल के कोरस्पॉन्डिंग। जैसे जैसे एंगल आते रहेंगे वैसे वैसे हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैक्सिमा आते रहेंगे। एंगल पता लग गया, लैम्डा पता लग गया, एन की वैल्यू पता लग गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं ऊपर इस इक्वेशन की हेल्प से, 2d साइन थीटा से एन लैम्डा से डी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। डी यानी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन। तो ये मेरे पास ब्रैग्स का मेथड था, ये उसकी ऑपरेटर्स अरेंजमेंट थी। ठीक है, जो हमने मेथड किया उसको किस तरह से, बिट थोड़ा सा डिफरेंट था लुइस के मेथड से, क्योंकि लुइस ने सिर्फ पोजीशंस बताई, ब्रैग्स हमें एग्जैक्ट बताएगा कहाँ पर क्या लोकेट है। ठीक है, कहाँ द कैसियस की इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस सारे के बारे में हमें ब्रैग्स से पता लगा। ये इंपॉर्टेंट मेथड है और ये इसकी इक्वेशन है जिसे आप याद रखेंगे, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डन। तो ये हमारा ब्रैग्स का मेथड था। ओके, थैंक यू।